या तो अनिरुद्धाचार्य जो है वो अब हिंदुओं को मुसलमान बनाने लगे हैं या लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, या तो अब आप उनके पास चले जाइए। अगर आपको धर्म परिवर्तन कराना है, हिंदू से मुसलमान बनना है, ब्राह्मण से मुसलमान बनना है, यादव से मुसलमान बनना है, पटेल से मुसलमान बनना है, कुछ भी, तो आप उनके पास चले जाइए। वो आपके उनके पास मशीन है, आपको मुसलमान बना देंगे। आप अगला देख लीजिए, एक उन्हीं का चैनल है। कुंभ मेले में इस मुस्लिम व्यक्ति ने महाराज जी को दिया मारने की धमकी, उसके बाद क्या हुआ देखिए पूरी घटना। तुम मुझे मारोगे, ये अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं, और वो मेरे फेस पर लिखे हुए हैं, हाँ मैं तुम्हें मारूंगा। लिंक पर ये देखिए, आप ऐड कर दीजिएगा। ये गौरी गोपाल आश्रम है, इसमें देखिए जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनकी फोटो लगी है। ये उन्हीं के संस्थापक हैं गौरी गोपाल आश्रम के, और 3.94 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और उसमें लिखे क्या है देखिए, कुंभ मेले में इस व्यक्ति ने महाराज जी को दिया मारने की धमकी, उसके बाद जो हुआ देखकर हिल जाएगा पूरा। मेरा नाम प्रभात मिश्रा है और अभी हम कुंभ नगरी प्रयागराज में हैं। फ्रेम में जो शख्स दिख रहा है वो अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से मुस्लिम है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो उनके शिविर में गए थे जहाँ पे वो लोगों को भागवत और राम कथा सुनाते हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इनको उन्होंने मुस्लिम कह दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने इनको कहा कि ये मुस्लिम है। भाई साहब क्या नाम है, पहले बताइए अपना नाम और क्या क्या हुआ था, वो सारी घटना बताइए। अनिरुद्धाचार्य की टीम से और कथावाचक हैं। पहली बात, उनके प्रति ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी टीम के हिसाब से मैं एक मुस्लिम हूँ। वैसे बेसिकली मेरा नाम मतुल तिवारी है, और मैंने उनसे कहा था कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन फिर भी या तो वो पागल हैं जो उनकी टीम में वीडियो एडिट करते हैं, या तो हम पागल हैं, या तो अनिरुद्धाचार्य जो है वो अब हिंदुओं को मुसलमान बनाने लगे हैं या लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, या तो अब आप उनके पास चले जाइए। अगर आपको धर्म परिवर्तन कराना है, हिंदू से मुसलमान बनना है, ब्राह्मण से मुसलमान बनना है, यादव से मुसलमान बनना है, पटेल से मुसलमान बनना है, कुछ भी, तो आप उनके पास चले जाइए। वो आपके उनके पास मशीन है, आपको मुसलमान बना देंगे उनके टीम वाले। ये आपको पागल घोषित कर देंगे कि ये आदमी पगला गया, और यहाँ तक इतनी बेतुकी बात लिख देंगे कि वो अपने थंबनेल में लिखे हैं। आप गौरी गोपाल आश्रम पे जाएंगे, उनका एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, थोड़ा सा दिखाने का काम करें भाई साहब, क्या लिखा गया है। वो एक थंबनेल है, गौरी गोपाल आश्रम चैनल है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, आप ऐड कर दीजिएगा। ये गौरी गोपाल आश्रम है, इसमें देखिए जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनकी फोटो लगी है। ये उन्हीं के संस्थापक हैं गौरी गोपाल आश्रम के, और 3.94 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और उसमें लिखे क्या है देखिए, कुंभ मेले में इस व्यक्ति ने महाराज जी को दिया मारने की धमकी, उसके बाद जो हुआ देखकर हिल जाएगा पूरा पंडाल। तो क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि सिर्फ पूरा टीआरपी का मामला है? टीआरपी के लिए किसी को हिंदू से मुस्लिम बना देना। वो सनातन धर्म की बात करते हैं, लगातार कथावाचक हैं, कथा की बात करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों मोहरा बनाया गया आपको? केवल वो व्यूज पाने के लिए ऐसा चंद खेल खेल सकते हैं। वो मुस्लिम घोषित कर सकते हैं, किसी को पागल घोषित कर सकते हैं, दिवालिया घोषित कर सकते हैं, मतलब वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। वो आपने बताया था अपना पूरा नाम उनसे? पूरा नाम मैंने बताया कि मैं अतुल तिवारी हूँ। उन्होंने बड़े मंच से पूछा, 9 मिनट का गौरव गोपाल आश्रम पे उनका वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि मैं अतुल तिवारी हूँ, लेकिन वो कहे कि वो थंबनेल में लिख देते हैं दूसरा ताकि उनको चंद व्यूज मिल जाए। वैसे वो अध्यात्म की दुनिया से बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं। मिला के उनको कंट्रोवर्सी में रहना है, लगातार कंट्रोवर्सी में रहते हैं कि गाय जो गेहूं खाती है उसको साफ करके अगर आप खाएंगे तो आपका कैंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से तमाम मीम्स उनकी वायरल हैं और उसी के शिकार आप हो गए हैं। आपका कहने का मतलब ये है। आपका सवाल क्या था उनसे जो उन्होंने ऐसा किया? अब अगला देख लीजिए, एक उन्हीं का चैनल है। कुंभ मेले में इस मुस्लिम व्यक्ति ने महाराज जी को दिया मारने की धमकी, उसके बाद क्या हुआ देखिए पूरी घटना। तुम मुझे मारोगे, ये अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं, और वो मेरे फेस पर लिखे हुए हैं, हाँ मैं तुम्हें मारूंगा। लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ये देखिए उनके चैनल पर पहुंच जाएगी। आपको दिखाते हैं, जैसे लिंक पर क्लिक किया और ये देखिए उनका उद्देश्य क्या था? आपने ऐसा क्या सवाल किया कि वो पूरे तिलमिला गए? हमने ये पूछा क्योंकि महाकुंभ में एक बड़ा सवाल लोगों के बीच में तैर रहा है। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ, और मैंने उनसे एक सवाल कर दिया कि इस महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया है, महाराज जी इसका आप क्या जवाब देंगे? आपकी क्या राय है? तो महाराज जी कह रहे हैं तुम जाओ मक्का मदीना में लगा लो, तुम अपने घर में दुकान खुलवा लो, छत पे दुकान खुलवा लो, उनकी दुकान खुलवा दो, मुसलमानों की दुकान खुलवा लो। ये तमाम तरीके के वो जवाब दे रहे हैं। वो तार्किक जवाब नहीं दे रहे हैं, वो केवल रॉक स्टार बनने के चक्कर में
हजारों लोगों की भीड़ में किसी को मतलब दबाने की कोशिश में वो रॉक स्टार बनने के लिए ऐसा छुछेरापन उनकी टीम कर रही है। कुल मिला के मतलब डायरेक्ट आपको टारगेट किया जा रहा था वहां पे आपसे सवाल जो आपने जो सवाल किया। देखिए हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वो व्यक्तिगत कटाक्ष हमारे ऊपर कर रहे थे कि तुम ऐसा कर लो, तुम भी मुसलमानों के घर में चले जाओ, तुम मक्का मदीना में जाओ, चाय की दुकान लगा लो, तुम अपने घर में मुसलमानों को एक कमरा दे दो, उनको अपना भाई बना लो। हो सकता है आपको उनको ना पता रहा हो कि आप पेशे से पत्रकार हैं, उनका सवाल इस तरह से रहा हो जिसे उनके तमाम अनुयायी हैं आते हैं उनके पास, उस तरीके से सवाल रहा हो। नहीं, हमने तो ये कहा, हमने तो अपना नाम बताया ना, मैंने नहीं बताया कि मैं पत्रकार हूँ, मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि मैं उस वीडियो में मैं भी हूँ, बगल में खड़ा हूँ, मैंने भी माइक ली, बाबा जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको ये भी मैंने बताया जो लड़का आपसे सवाल किया है वो पेशे से पत्रकार हो, अतुल तिवारी नाम है, लेकिन उसके बाद भी बाबा जी की टीम और ये जो कथावाचक है लगातार कंट्रोवर्सी में बने रहना चाहते हैं, उन्होंने इस तरीके से थंबनेल बनाया, एक आदमी की आइडेंटिटी के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आप लगातार वीडियो में बने रहेंगे और उनसे हम बात करते हैं। तो क्या अगर आपको सुनिए हिंदू से मुसलमान बनना है, हिंदू से अगर आपको मुसलमान बनना है तो आप अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में चले जाइए। वो प्रख्यात कथावाचक हैं, विश्व में डंका बजता है, 2 बार डॉक्टरेट की उपाधि धारण की हुई यानी कि पीएचडी किए हुए हैं, न जाने कौन उनको पीएचडी की डिग्री दे दिया और उनकी टीम को या तो सद्बुद्धि दे दे या तो मुझके सद्बुद्धि दे दे। आप उनके प्रश्नोत्तरी में जाइए, उनसे सवाल कीजिए तो आपको वो मुसलमान बना देंगे, आपको ईसाई बना देंगे, आपको सिख बना देंगे या कोई दूसरे धर्म की उपाधि दे देंगे। तमाम लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और हम इनके माध्यम से हमको भी मिल रहा है वीडियो, हमारे माध्यम से इनको भी वीडियो मिल रहा है। हम लोग पेशे से पत्रकार हैं जो लगातार खबरों को लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये बताइए ये जो तमाम चीज़ें हुई, जो प्रकरण हुआ, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा जीवन पे, क्या सवाल लोग कर रहे हैं? देखिए तमाम लोग इसके मजे भी ले रहे हैं, वो तमाम लोग जो मैसेज डाल रहे हैं कि ये आप ही हैं, आपको महाराज ने तो मुसलमान बना दिया, महाराज तो रॉक स्टार हैं और महाराज 24 लाख व्यूज पाए हैं और व्यूज के लिए किसी का धर्म बदल दिए। थंबनेल में यहाँ तक लिख दिया मैं तुम्हें मारूंगा, तुम पंडाल से भाग जाओ, वो पागल व्यक्ति है, उसकी बात मत सुनो, वो पागल घोषित कर दे रहे हैं। उनके टीम वाले डॉक्टर हो गए हैं। मैंने भी एक सवाल किया था महाराज जी से कि एक मौलाना है, बरेलवी मौलाना है, जो ये कह रहे हैं कि 52 बीघा जमीन कुंभ क्षेत्र की जो है वक्फ बोर्ड की है, उस पे एक मीम्स बनाई गई और बाबा जी से मैंने सवाल किया, तुरंत बाबा जी ये जवाब देते हैं कि उनसे जाके कह दीजिएगा कि जब उनका बीज नहीं था तब से महाकुंभ चला आ रहा। उसके बाद बाबा जी की आंखों में ऐसी ज्योति निकलती है, ऐसा चमत्कार होता है कि मतलब दुनिया के सबसे बड़े बाबा हो गए हैं। ये अपनी ख्याति पाने के लिए लोगों को टारगेट किस तरीके से कर रहे हैं। एक ब्राह्मण घर का लड़का जो जिसका नाम अतुल तिवारी है, उसे अपने थंबनेल पर अपने चैनल के माध्यम से मुस्लिम बताने की कोशिश की गई, मुस्लिम बनाया गया सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ लोकप्रियता जो होती है, सस्ती लोकप्रियता, उसको पाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कहा जाता है हिंदुत्व की सरकार है, और ये जो बाबा है, जो कथावाचक है, ये इस तरीके का काम करते हैं। वाला थोड़ा खेल लेते हैं। आप भी थंबनेल में लिख दीजिएगा कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हिंदू को बनाया मुस्लिम, आप भी लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा मैं तुम्हें मारूंगा, तो तुम भी उनके मुंह पे लिख देना तुम मुझे मारोगे। अगर वो थंबनेल का खेल खेल रहे हैं, व्यूज का खेल खेल रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग भी खेल लेते हैं व्यूज का खेल, क्योंकि आप किसी की आइडेंटिटी खराब कर रहे हैं। शायद कोई गलत कदम भी उठा सकता है या उसके घर वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वो सोशल मीडिया का जमाना है। इनके 15 मिलियन से अधिक व्यूअरशिप है, 15 मिलियन इनके पास सब्सक्राइबर हैं और गौरी गोपाल आश्रम पर भी 3.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इस तरीके से कहा जा रहा है, आपने बताया कि मुस्लिम आइडेंटिटी बना दी गई है आपकी ये कथावाचक के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, तो कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे जो लोग सनातन को बदनाम करते हैं, जो भगवा चोला ओढ़ करके और इंडो वेस्टर्न की बात कर रहे थे, वो पश्चिमी सभ्यता की। महाराज जी गणवेश तो धारण किए हुए थे, महाराज जी गणवेश धारण किए हुए थे। महाराज जी हर मैदान पे क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट भारतीय सभ्यता नहीं है। हॉकी खेलते हुए नजर नहीं आते होंगे आपको, क्रिकेट के मैदान में प्रैक्टिस करते हैं। फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन हॉकी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। महाराज जी कहे कि तुम्हारा जो चोला है वो पश्चिमी सभ्यता का है, कहने से कुछ नहीं होगा। और जो महाराज जी जैकेट पहने हुए थे वो भी पश्चिमी सभ्यता की है। लग्जरी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, वो भी पश्चिमी
जिस तरीके से आपका वीडियो उन्होंने थंबनेल पर वीडियो में लिखा कि आप मुस्लिम हैं, उसके बाद आपको क्या फेस करना पड़ रहा है? देखिए, कई लोग तो मजे भी ले रहे हैं कि बाबा रॉक स्टार हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने अच्छा सवाल किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा ने गजब मजे ले लिए आपके, बाबा ऐसे ही रॉक स्टार हैं, कोई सवाल पूछेगा उस पर कटाक्ष करेंगे। इतने बड़े पद पर होते हुए वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो पर्सनल कटाक्ष कर रहे हैं। मैंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं अतुल तिवारी ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन उनकी टीम या तो बहरी है जो एडिट करती है, और जो थंबनेल लिखते हैं वो आँख से अंधे हैं, उनको भी कुछ सुनाई नहीं देता है। पूरा मतलब यही है कि सिर्फ टीआरपी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का खेल चल रहा है पूरे भारत में मुस्लिम हिंदू का खेल चल रहा है। और बाबा ने अपने मठ में एक मुस्लिम को तार्किक जवाब दिया। बाबा के जो काम करने वाले लोग हैं उनके हिसाब से उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के का चेहरा सामने लगाकर लिख दिया कि ये मुस्लिम है, और उसे मुस्लिम बनने पर मजबूर कर दिया। ये सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो धर्माचार हैं, जो कथावाचक हैं। आप सोच लीजिए किस तरीके के मानसिकता रखते हैं, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता कि हमारी ख्यात बढ़ेगी, हमने एक आदमी की रलाई कर दी। इस तरीके से प्रकरण में लगातार ये वायरल रहते हैं। क्या कहेंगे? एक तार्किक जवाब नहीं दे सकते हैं, उसका तार्किक जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये बस केवल खेल खेल रहे हैं प्रश्नोत्तरी के नाम पे। जैसे लोग हास्यास्पद नहीं करते हैं, हास्य करते हैं, तो वैसे वो सामने वाले का मजा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके करोड़ों भक्त वहीं खड़े हैं। और वहीं किसी व्यक्ति जब उनसे कोई सवाल पड़ता है, महाराज जी मुझे लाइबेरिया हो गया है, महाराज जी इसका उपचार बताइए, महाराज जी आई लव यू, महाराज जी पाँव छू रहे हैं, गोड़ छू रहे हैं, यही सब तमाम बातें बताते हैं। और जो अगर उनसे तार्किक सवाल पूछेगा तो कहेंगे तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम वामपंथी हो, तुम दक्षिणपंथी हो, तुम्हारा कोई वो नहीं है, तुम भी जाओ मुस्लिमों के गले मिल जाओ, उनको भाई बना लो, उनको ये बन जाओ, उनका वो बन जाओ। ये तार्किक जवाब नहीं देते हैं, केवल कटाक्ष करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के हिसाब से मुस्लिम हैं, लेकिन ये इनकी सही आइडेंटिटी जो है अतुल तिवारी नाम है, प्रतापगढ़ के रहने वाले। इनका हल्ला बोल चैनल है, और पत्रकार के रूप में इन्होंने उनसे सवाल किया था। लेकिन बाबा जी को ख्याति चाहिए, उनको लगातार टीआरपी में बने रहना है। हिंदू मुस्लिम का खेल जो है चल रहा है, वो बाबाओं के दिमाग में कितना घुस गया आप समझ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के जो कृत्य किए जा रहे हैं। हम अभी कुंभ नगरी प्रयागराज में, कहा जाता है तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, वहाँ पे ऐसे साधु संत, और उनके हम बाबा जी को तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो महान, मतलब क्या कहें, इतनी मीम्स वायरल हैं उनकी तमाम बातें, किसी का तर्क नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं। आधार कार्ड भी देख लीजिए, नहीं तो आप आधार कार्ड देंगे। हाँ बिल्कुल, इनका आधार कार्ड भी हम दिखवा देते हैं क्योंकि जरूरी है। आधार कार्ड देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए अतुल तिवारी इसमें लिखा हुआ है, ये आप साफ देख सकते हैं, आइडेंटिटी है हमारी। और अगर आप गूगल पर भी जाएंगे, हमारा नाम सर्च करेंगे अतुल तिवारी, तो वैसे मेरा नाम आ जाएगा। और बाबा के चैनल पर जाएंगे तो हम मुस्लिम हो जाएंगे। इन तमाम बातों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या इस तरीके का कार्य होना चाहिए? किसी की आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ करना ठीक है, और एक महंत को, एक कथावाचक को। धन्यवाद।